नाज़रीन, मैं हूं सैयद खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। क्या हिंदुस्तान ने चीनी जारहियत के आगे हथियार डाल दिए? लद्दाख में अपने इलाके से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। क्या वज़ीर आज़म मोदी मुल्क में जितने ताकतवर हैं, बैरूनी ममालिक के लिए इतने ही कमज़ोर हैं? कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ आतिशी असले के ज़ख़ीरे के साथ गिरफ्तार होने वाले देवेंद्र सिंह को ज़मानत, मगर जमहूरियत पसंद अब भी जेल में। अब ज़रा सी तफसील के साथ। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी, फौजी झड़पें, हिंदुस्तानी सिपाहियों की हलाकतों के बाद कुल जमाती इजलास में वज़ीर आज़म मोदी के इस दावे ने उन्हें तनकीद के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा था कि ना तो कोई हमारे इलाके में दाखिल हुआ और ना ही किसी ने हमारे चौकी पर कब्जा किया। इनके इस बयान पर न सिर्फ अपोजिशन कायदीन ने बल्कि साबिक फौजियों ने, आम शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट पर वज़ीर आज़म से सवाल किया कि क्या इन्होंने चीनी जारहियत के आगे हथियार डाल दिए? अगर ज़मीन चीन की है तो फिर हमारे सिपाही क्यों मारे गए और कहाँ मारे गए? बैरिस्टर असद अवैसी ने वज़ीर आज़म के नाम अपने एक मकतूब में और एक नेशनल टीवी प्रोग्राम में भी वज़ीर आज़म के बयान पर सख्त तनकीद करते हुए उसे शहीद होने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों की तौहीन करार दिया। चीन कब्जा नहीं किया, चीन कह रहा है कि हम घुस गए, तो फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाए? चाय भी नहीं पिला सकते? क्या हमको ज्ञान देने के लिए बुलाए हैं? क्या प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं देश को? 4.5 किलोमीटर चीन गलवान वैली में घुस चुका है, पोंगसोंग लेक के सदन में घुस चुका है। मैं फिर से देश को बताना चाह रहा हूं कि सुधांशु जी झूठ कह रहे हैं। यकीनन साइचन का जो रास्ता होगा, जहां पर जाने का एक्सेस होगा, गलवान के उन पहाड़ियों पर चीन बैठा हुआ है। अब चीन कभी भी, आप याद रखिए, काराकोरम में हमारा कम्युनिकेशन खत्म कर सकता है। बताए बीजेपी चीन हमारी जमीन पर कब्जा कराए नहीं कराए? अरे भाड़ में जाए चीन के साथ कौन खड़ा है ना खड़ा है। मुझे अपनी देश की जमीन की फिक्र है। क्या ये मोदी सरकार इन वीर जवानों की शहादत को, इनके मरने को रायगा जाने देगी? आप उन लोगों को इस तरह का जवाब देकर आपने ना सिर्फ भारत की आवाम का बल्कि उन मरने वाले 20 जवानों की तौहीन की है। बड़े बड़े विज्ञान कह रहे हैं, बल्कि सुधांशु जी लिख लीजिए, क्या फिंगर 4 और फिंगर 8 पर हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं? आज नहीं कर सकते। हम फिंगर 4 फिंगर 8 हमारा इलाका है। क्या डीपैक के सैटेलाइट्स नहीं बता रहे? आज भी हिंदू अखबार में सैटेलाइट के इमेज आया कि गालवान पोंगसोंग लेक पर चीन डैम बना रहा है। क्या हमारे एनटीआरओ के पास ड्रोन्स नहीं है? सैटेलाइट के इमेजेस हैं। किस तरह आपकी सरकार ने हमारे लद्दाख के एक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को एक मेजर जनरल के साथ बैठने को दिया? याद रखिए, चीन से मुकाबला करना है तो 56 इंच का सीना नहीं, दिमाग होना पड़ेगा और एक धड़कता हुआ दिल होना पड़ेगा इस देश के लिए। आप कब तक इस मुल्क को टीआरपी रेटिंग की तरह चलाएंगे? इन्होंने मजलिस को इस कुल जमाती इजलास में मदऊ न किए जाने पर सख्त मायूसी का इजहार किया और कहा कि हुकूमत ने इस इजलास में शिरकत के लिए उन जमातों को मदऊ किया जिनके 5 MP हैं। ये कसौटी दरअसल आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इजहार ख्याल से रोकने के लिए मुकर्रर की गई है। मजलिस अगरचे की एक छोटी सियासी जमात है, मगर इसके सदर की हैसियत से इन्होंने हिंदुस्तानी इलाके में चीनी सिपाहियों की दारंदाजी के खिलाफ पहले आवाज़ उठाई। मिस्टर मोदी के चीन से मुताल्लिक़ बयान पर कई साबिक़ फ़ौजी अहदेदारों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय ने ट्विटर पर लिखा कि इन्होंने 4 दहों तक अपने मुल्क की खिदमत इसलिए की कि अपने इलाकों, सरहदों और इसकी सालमियत की हिफाजत की जाए। मशरिक़ लद्दाख में LAC से मुताल्लिक़ चीन के बदलते हुए मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए देख कर वो बिखर से गए हैं। इन जैसे हर सिपाही के लिए ये एक गम का दिन है। सोशल मीडिया पर यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर 20 सिपाही क्यों मारे गए? क्या हमारे सिपाही चीन के इलाके में दाखिल हो गए थे? कुल जमाती इजलास में सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म से 7 सवालात के जवाब तलब किए हैं। इनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या हमारी इंटेलिजेंस नाकाम तो नहीं हुई? शिवम विज ने द प्रिंट पर अपने मज़मून में लिखा कि 2014 में मुंतखब होने के बाद मोदी ने बैरूनी ममालिक के दौरे किए और अपनी ब्रांडिंग की, जिससे लगने लगा कि मोदी फर्स्ट इंडिया सेकेंड की पॉलिसी रही। चीनी सदर से मोदी ने 2014 से अब तक 18 मरतबा मुलाकात की, जबकि वो खुद 5 मरतबा चीन के दौरे पर गए हैं। मेक इन इंडिया का नारा लगाने के बावजूद चीन पर ज़्यादा भरोसा किया और चीन ने इस दोस्ती का सिला इस तरह से दिया कि इसने हिंदुस्तानी इलाकों पर अपना हक जताया और हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ वहशियाना सलूक किया
मोदी अपनी तकरीर और अंदाज से हिंदुस्तानियों के लिए तो एक सख्त लीडर के तौर पर उभरे, जबकि बैरूनी ममालिक के लिए वो आसानी से शिकार किए जाने वाले साबित हुए। मोदी हुकूमत से शिकायत है कि इसने बैनुल-अक़वामी और मकामी पॉलिसी को मिक्स कर दिया। अमित शाह ने पार्लियामेंट में जो तकरीर की वो ये समझ कर की कि सिर्फ हिंदुस्तानियों तक इनकी आवाज़ पहुंच रही है, जबकि चीन और पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया ने इनकी तकरीर को सुना और इस पर तबसरे भी किए, और उसी तकरीर का इतना शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। NDTV के रवीश कुमार ने सवाल किया कि पुलवामा सानहा के बाद हिंदुस्तान ने जिस जोश का मुजाहरा किया था, इस वक्त वो नज़र नहीं आ रहा। नाजरीन, पुलवामा के जिक्र के साथ ही देवेंद्र सिंह का तस्वुर उभरता है, जो खतरनाक दहशतगर्दों के साथ एक कार में हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया था। ये वही देवेंद्र सिंह है जिसका जिक्र अफजल गुरु ने अपने वकील के नाम लिखे गए मकतूब में किया था। देवेंद्र सिंह का किरदार मशकूक था, मगर उसे जमानत दे दी गई क्योंकि 90 दिन तक दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं पेश की। एक ऐसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर जिसकी वर्दी दागदार है वो रिहा कर दिया जाता है, और जमहूरी तरीके से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली सफूरा जरगर को ज़मानत से रोकने के लिए UAPA लगा दिया जाता है। यही नहीं, मोदी हुकूमत ने इज़हार ख्याल की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए जो हक़ाइक़ को आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। Scroll.in की खातून सहाफ़ी सुप्रिया शर्मा के ख़िलाफ़ महज इसलिए FIR दर्ज की गई कि इन्होंने वाराणसी के एक गाँव डोमरी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश की कि लॉकडाउन के दौरान इस गांव के लोगों की क्या हालत थी। इस गांव की वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कफ़ालत कबूल की थी। जिस खातून से सुप्रिया शर्मा ने इंटरव्यू लिया था, इसने अपनी तौहीन की शिकायत की। हालिया अरसे के दौरान द वायर के विनोद दुआ के खिलाफ भी देश से गद्दारी का मुकदमा दायर किया गया। सहाफ़ती बिरादरी ने हुकूमत के इक़दाम की मज़म्मत की है। दुनिया भर में आज पनाहगज़ीनों या रेफ्यूजीज़ का दिन मनाया जा रहा है। 2001 से इसका आगाज़ हुआ। 100 ममालिक में ये दिन मनाया जाता है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पनाहगज़ीन अफराद की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर गौर किया जाता है। इस वक्त 70.8 मिलियन अफराद अपने अपने मुल्कों से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे ममालिक में पनाहगज़ीन हैं। इनमें से 26 मिलियन को पनाहगज़ीन का मौक़िफ़ हासिल है। इनमें आधी आबादी 18 साल से कम उम्र की है। ये थी आज की कुछ अहम खबरों पर नज़र। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।